वेलकम टू द कंप्लीट सीरीज़ ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान। ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान की कंप्लीट सीरीज़ है आपके एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के लिए। और आज की वीडियो के अंदर आपको रिसोर्सेज ऑफ पाकिस्तान एंड देयर रोल का कंप्लीट लेसन करवाया जा रहा है इजी वर्डिंग के अंदर, और वो भी एग्जांपल्स के साथ। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन है ताकि ईजिली आप इस लेसन को अंडरस्टैंड करें। सो रिसोर्सेज जो है वो क्या है, आर द एसेट्स। एसेट्स होते हैं, असासे होते हैं दैट अ कंट्री यूजेस, जो कि कंट्री कोई भी कंट्री इस्तेमाल करता है टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स और सर्विस को प्रोड्यूस करने के लिए, गुड्स को बनाने के लिए और सर्विसेज को प्रोवाइड करने के लिए। सो पाकिस्तान इज़ ब्लेस्ड विद वेरियस टाइप ऑफ रिसोर्स। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि बहुत से रिसोर्स मौजूद हैं, जिसके अंदर नेचुरल रिसोर्स भी शामिल है, ह्यूमन रिसोर्स भी शामिल है और कैपिटल रिसोर्स भी शामिल है। और इनका बहुत बड़ा रोल होता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। अब डिटेल में देखते हैं तो नेचुरल रिसोर्स की अगर हम बात करें तो ये वो रिसोर्स होते हैं डेट आर प्रोवाइडेड बाय द नेचर कुदरती तौर पे हमें दिए जाते हैं, मिलते हैं, कुदरत की तरफ से हमें मिलते हैं विदाउट ह्यूमन एफर्ट। इसके लिए किसी ने कोई कोशिश नहीं की होती, बगैर कोशिश किए ही ये मिल जाते हैं। और इसमें शामिल है, दिस इंक्लूड लैंड, इसमें लैंड आ जाती है, वाटर भी आ जाता है, इसमें मिनरल्स भी आ जाते हैं, फॉरेस्ट भी आ जाते हैं और क्लाइमेट भी आ जाता है। तमाम जो है नेचुरल रिसोर्स होते हैं। एग्जाम्पल्स अगर हम देखें यहाँ पर जो नेचुरल रिसोर्स मौजूद हैं उनकी, अब जो मिनरल रिसोर्स है उनके अंदर कोल, नेचुरल गैस और सॉल्ट आ जाता है, जैसे कि केवड़ा सॉल्ट माइन हो जाती है। इसके अलावा वाटर रिसोर्स की हम बात करें तो रिवर्स, जैसे कि इंडस हो गया, झेलम हो गया और चनाब हो गया। इसके अलावा एग्रीकल्चरल लैंड अगर हम देखें तो उसमें फर्टाइल प्लान्स आ जाते हैं पंजाब के और सिंध के। और इसके अलावा फॉरेस्ट की हम बात करें तो फॉरेस्ट हमें दिखाई देते हैं KPK के अंदर, जो नॉर्दर्न एरियाज़ है जो नॉर्थ की तरफ मौजूद हैं। उसके बाद ये कि रोल इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब इनका रोल क्या है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, तो रॉ मटेरियल मिलता है इंडस्ट्रीज़ के लिए, इंडस्ट्रीज़ चलाने के लिए भी रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड होता है, तो वो यहीं से आएगा। इसके अलावा सपोर्ट एग्रीकल्चर एंड फूड प्रोडक्शन, एग्रीकल्चर और फूड प्रोडक्शन को सपोर्ट मिलती है। इसके अलावा एनर्जी जनरेट की जाती है, अब चाहे वो हाइड्रो पावर के ज़रिए हो या गैस के ज़रिए हो। इसके अलावा क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, रोज़गार भी लोगों को मिलता है। एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें तो जैसे कि नेचुरल गैस जो है पाकिस्तान के अंदर इसका इस्तेमाल किया जाता है इंडस्ट्रीज़ के अंदर और घरों में भी, और उससे इकोनॉमिक ग्रोथ भी होती है। और इसके अलावा स्किल्ड वर्कर्स जो है, जैसे कि इंजीनियर्स, डॉक्टर या IT एक्सपर्ट्स वगैरह या दूसरे अकाउंटेंट्स वगैरह। और अनस्किल्ड वर्कर हम देखें तो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हो गए या फार्मर्स वगैरह हो गए। और इसके अलावा यूथ पॉपुलेशन हम देखें तो लार्ज वर्किंग जो है वो पॉपुलेशन है। और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के हिसाब से अगर हम रोल देखें तो इंक्रीज़ होती है प्रोडक्टिविटी स्किल्स के ज़रिए भी और एजुकेशन के ज़रिए भी, और हेल्प मिलती है हमें इनोवेशन में और टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट में। इसके अलावा प्रोवाइड करते हैं ये लेबर फोर्स इंडस्ट्रीज़ और एग्रीकल्चर के लिए। इसके अलावा इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और सर्विसेज में ये कंट्रीब्यूट करते हैं। एग्जाम्पल अगर हम देखें तो पाकिस्तान की जो IT प्रोफेशनल वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं एक्सपोर्ट्स, फ्रीलांसिंग और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वगैरह के ज़रिए। अब कैपिटल रिसोर्सेज की हम बात करें तो ये जो मेन मेड रिसोर्सेज होते हैं जो लोगों के बनाए हुए होते हैं और इनके ज़रिए प्रोड्यूस किया जाता है गुड्स और सर्विसेज। इसमें मशीनरी आ गई, बिल्डिंग्स हो गई, टूल्स हो गए, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह हो गया। एग्जाम्पल्स अगर हम देखें तो जैसे कि फैक्ट्रीज़ और इंडस्ट्रीज़ हमें दिखाई देती हैं, और मशीनरी का इस्तेमाल किया जाता है एग्रीकल्चर में, मैन्युफैक्चरिंग में। इसके अलावा रोड्स हो गए, ब्रिजेस हो गए, मोटरवेज, बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ये भी इसी में आ जाते हैं। इकोनॉमिक डेवलपमेंट में इनका रोल अगर हम देखें तो इंक्रीज़ होती है एफिशिएंसी और प्रोडक्शन, सपोर्ट करते हैं इंडस्ट्रियल ग्रोथ को, इम्प्रूव होती है ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन, फैसिलिटेट होती है, मदद मिलती है इसमें ट्रेड और इन्वेस्टमेंट में। एग्जाम्पल ले तो मोटरवे जो है पाकिस्तान के अंदर हेल्प करता है, फास्टर ट्रांसपोर्टेशन जो है तेज़ी से ट्रांसपोर्टेशन होती है गुड्स की, उसी से ट्रेड और बिजनेस एक्टिविटीज़ को मदद मिलती है। अब अगर रोड अच्छी नहीं है तो क्या होगा कि जो ट्रेड है वो स्लो हो जाएगी, गाड़ियाँ जो है वो स्लो चलेंगी, फंसी रहेंगी, तो उससे एक तरफ ट्रेड भी स्लो होगी और कॉस्ट भी बढ़ेगी। तो अगर रोड जो है मोटरवेज जैसे रोड होंगे तो क्या होता है कि ट्रांसपोर्टेशन जो है वो बेहतर हो जाती है, तेज़ी से सामान पहुँचता है और कॉस्ट भी कम हो देती है। अब अगर कंक्लूड करें हम तो पाकिस्तान के जो नेचुरल, ह्यूमन और कैपिटल रिसोर्स हैं ये ज़रूरी है इकोनॉमिक प्रोग्रेस के लिए, इकॉनमी की माशी तरक्की के लिए भी। और प्रॉपर यूटिलाइजेशन और जो मैनेजमेंट इन रिसोर्स की, उसी से क्या होता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट होती है, हायर इनकम होती है और इम्प्रूव होती है लिविंग स्टैंडर्ड्स। तो ये थी आज की वीडियो। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन है खास तो बस में कोई मिस्टेक दिखाए तो ज़रूर हाईलाइट कीजिए, और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए और एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक।